जासौल परिवार द्वारा वंदना परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन गोपियों संग महारास कंस वध रुक्मणी विवाह के प्रसंगों का कथा श्रवण करते हुए व्यासपीठ से देवी चित्रलेखा ने बताया कि रासलीला में कृष्ण जी के साथ पूरी रात लाखों गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ रासलीला रचा। भगवान विष्णु के पृथ्वी लोक में अवतरित होने के प्रमुख कारण थे, जिसमें एक कारण कंस वध भी था। कंस के अत्याचार से पृथ्वी पर ऋषि मुनि पर अत्याचार हो रहा था। अत्याचार से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन चित्रलेखा ने गोपियों संग महारास कंस वध का रुक्मणी विवाह के प्रसंग का भक्तगणों को कथा श्रवण कराते हुए भगवान इस धरती में बार बार जन्म लेते हैं। जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब उनका नाश करने के लिए भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े असुरों सहित कंस का वध कर अत्याचारी कंस से पृथ्वी का भार उतारा। कंस के अत्याचार से त्राही त्राही जब उन्हें लगा तब कृष्ण अवतरित हुए। कंस को यह पता था कि उसका वध श्री कृष्ण के हाथों होना निश्चित है, इसलिए उसने बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण को अनेक बार मरवाने का प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास भगवान के सामने असफल साबित होता रहा। 11 वर्ष की अल्पायु में कंस ने अपने प्रमुख अक्रूर के द्वारा मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण बलराम को मथुरा बुलवाकर शक्तिशाली योद्धा और पागल हथियों से कुचलवाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सभी श्री कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए और अंत में श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मथुरा नगरी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कहा कि कारागार में मुक्त कराया। वही कंस के द्वारा अपने पिता अग्रसेन महाराज को भी बंदी बनाकर कारागार में रखा था, उन्हें भी श्री कृष्ण ने मुक्त कराकर मथुरा के सिंहासन पर बैठा। उन्होंने बताया कि रुक्मणी, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, वे विदर्भ साम्राज्य के पुत्री थी जो विष्णु रूपी श्री कृष्ण से विवाह करने के इच्छुक थी, लेकिन रुक्मणी जी के पिता व भाई इससे सहमत नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने रुक्मणी के विवाह में जरासंध और शिशुपाल को भी विवाह के लिए आमंत्रित किया था। जैसे यह खबर रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने दूत के माध्यम से अपने दिल की बात श्री कृष्ण तक पहुंचाई और कृष्णा जी ने रुक्मणी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए रुक्मणी तक पहुंचने जहां काफी संघर्ष हुआ। युद्ध के बाद अंततः द्वारकापुरी में बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण रुक्मणी से विवाह हुआ। भगवान कथा श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में महिला पुरुष भक्तगण श्रद्धालु शामिल रहे।